जिस तरह मैंने आपकी हेल्प करी है बाकी वाले एग्जाम के अंदर, जो मैंने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करे थे, सेम वैसा पेपर आपको आया था। ये जो वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखो। इसके अंदर मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी का मैंने पूरे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। जाओ अपने दोस्तों को भी शेयर करो कि खान सर ने क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं और 70+ मार्क्स आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये 5 नंबर का डायरेक्टली पूछ लिया जाता लॉन्ग। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। परसेंट चांस है। देखो व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ अभिषेक, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट। हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डीएनए क्लासेस उधमपुर बाय खान सर। और जिस तरह से मैंने आपको बोला, हमने आपको मैथ्स का जितना जितना बताया था उतना आपको एग्जाम के अंदर आया था। इंग्लिश का जितना बोला था और उसके बाद साइंस का और उर्दू का 90 प्लस जो हमने आपको बताया था, सेम टू सेम आपको पेपर के अंदर आया था। अब मैं आपको एसएसटी का जो आपका लास्ट पेपर है उसके बारे में आपको गैस देने जा रहा हूं। आपको गैस मत सोचो एक तरह का, आप लीक्ड मत सोचो एक तरह का। मैं कहता हूं इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और सोर्स देखने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना करो, आपको 80+ स्कोर लाने की जिम्मेदारी खान सर की है। 80+ से आपके मार्क्स कम नहीं आएंगे, आई गारंटी, ठीक है। तो सबसे पहले पैटर्न समझ लेते हैं कि आपका पैटर्न क्या है पेपर का। तो आपको ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में दे रहा हूं सारे चैप्टरों का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, पॉलिटी का और फिर इकोनॉमिक्स का। सारे चैप्टर इसके अंदर मैं कवर अप कर दूंगा और मैं आपको कम से कम सिर्फ 20% दूंगा। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर में, बस आपको उतने ही करने हैं। उसके बाहर आपको कोई भी पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। 100+, मैं 100 नहीं कह रहा, मैं 101+ गारंटी जो है वो ले रहा हूं। चलिए, सेक्शन ए के अंदर आपको एमसीक्यू आएंगे, आपको 20 एमसीक्यू आएंगे। देखो मैं एमसीक्यू भी आपको कम से कम 3-4 वीडियो आपके लिए ले आऊंगा, जिसमें मैं 50-50 एमसीक्यू की सीरीज एक चलाऊंगा और आपको एमसीक्यू करवा दूंगा, ठीक है। एमसीक्यू की आप टेंशन बिल्कुल मत करो। सबसे पहले आप क्या करो, क्वेश्चन आंसर करो। सेक्शन बी आपका आ जाएगा, आपका कितना 30 मार्क्स का। ये आपके शॉर्ट आंसर रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर इसके बनेंगे आपके। फिर सेक्शन सी जो रहेगा वो लॉन्ग आंसर रहेगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन। देखो 4 आपको लॉन्ग आंसर आएंगे और ये हो गया आपका 20 नंबर और एक आपको आएगा पैसेज, ठीक है। एक आपको पैसेज आएगा और टोटल लॉन्ग आंसर कितने बन गए आपके 25। ये सारा सेक्शन सी में होगा। मैंने क्या कहा, 4 लॉन्ग आंसर आएंगे आपको और एक जो होगा वो पैसेज होगा, वो भी आपका 5 नंबर का होगा। तो मैंने टोटल 4 और एक पैराग्राफ, कितने नंबर बन गए टोटल 25 मार्क्स आ गए, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन जो डी रहेगा वो रहेगा मैकबब। जब मैं आपको एमसीक्यू की जो सीरीज लाऊंगा आपकी, उसके साथ साथ मैं आपको मैप भी बता दूंगा कि मैप आपको करने किससे हैं और कौन से चैप्टर से कर रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज ये मैं आपको आज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे देता हूं। दूसरी जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको एमसीक्यू भी बता दूंगा और साथ में आपको मैप भी बता दूंगा कि कैसे करना है, और वही मैप आपको पेपर में भी आएंगे, ठीक है। क्लियर है। हिस्ट्री का जो पोर्शन रहेगा ना आपका, वो रहेगा 25 मार्क्स का। तो इसीलिए हिस्ट्री जो है वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी आपकी 20 मार्क्स की है, पॉलिटी आपकी 20 मार्क्स की है और इकोनॉमिक्स आपकी 15 मार्क्स की है। 3 ही चैप्टर है, इकोनॉमिक्स के 3 ही चैप्टर है और वो आपके 5-5 नंबर जो है वो कैरी करते हैं, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टोटल कितने 80 मार्क्स का आपको पेपर आएगा और बहुत ईजी पेपर होगा। अगर खान सर की वीडियो देखकर और खान सर के जो क्वेश्चन है वो देखकर जाओगे तो आपका पेपर बहुत सिंपल आएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका हिस्ट्री पोर्शन। आपका जो हिस्ट्री पोर्शन रहेगा, आपको अभी मैंने बताया वो 25 मार्क्स का रहेगा टोटल। और मैं बहुत कम क्वेश्चन आपको बताऊंगा और जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और एक्सपेक्टेड होंगे। आपके पेपर के अंदर आपके वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रिएट सेंस कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस साल आ सकता है। अच्छा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका बाल्कन वाला। इस साल अगर आप देखोगे, मैं 90% गारंटी ले रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन द बाल्कन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What change did Napoleon introduce administration system more effective and territory ruled by him? ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर के अंदर, मगर पहला और दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके साथ एक और क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन या इटालियन यूनिफिकेशन। देखो जर्मन यूनिफिकेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ सकते हैं,
कौन ला, एक क्वेश्चन और बता देता हूं, कौन ला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये कर लो अच्छे से। और इसके अगर आपको आंसर चाहिए होंगे मुझे एक बारी मैसेज कर लेना, मैं आपको इसके आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मगर आपको हर एक चीज देखो, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको इस क्वेश्चन सारे ना चैप्टर बाय चैप्टर आपको बताते जाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपके 100% इस बारी पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, स्किप मत करो, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आंसर आपको मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया आपका 5 नंबर का है, और पहला जो चैप्टर है वो आपको लॉन्ग आंसर इसमें से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और इसमें से आपको आएगा शॉर्ट आंसर, ठीक है। हाउ द फर्स्ट वॉर इंडिया हेल्ड ग्रोथ इन नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। गांधी जी ने डिसाइड करा विड्रॉल नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, इसके साथ ना एक क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूं सत्याग्रह वाला, सत्याग्रह वाला ये क्वेश्चन करना है आपको। ये क्वेश्चन 90% चांस है सत्याग्रह के इस बारी आने के। ये कौन ला वाला बोला आपको, ये भी 90% चांस है, और सत्याग्रह वाला 90% चांस है आने का पेपर का। गांधी जी डिसाइड विड्रॉल नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, एक सत्याग्रह वाला क्वेश्चन है गांधी जी का, वो क्वेश्चन। मैस्करे आप जलियांवाला बाग मैस्करे, ठीक है, ये भी आपका एग्जाम के अंदर आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट इज साइमन कमीशन एंड व्हाई डिड इंडिया प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और साल्ट मार्च। साल्ट मार्च इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, जरूरी से ये याद करके जाना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चैप्टर नंबर 3 की बात करूं, ये है आपका 6 नंबर का, ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। मगर या तो आपको ये वाला करना है या फिर आपको ये वाला करना है, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी करोगे, ये आपको आर में देखने को मिलेगा, या ये चैप्टर कर लो या ये चैप्टर कर लो, दोनों में एक चैप्टर आपको करना ही करना है, ठीक है। एबॉलिशन कॉन ला वाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, कॉन ला मैंने उसमें बताया, इसमें है कॉन ला, ठीक है ना। और कमिंग ऑफ रिंडरपिस्ट वाई अफ्रीका, ग्रेट डिस्पर्जन कॉन्सिक्वेंसेज एंड काजेज, ये जो क्वेश्चन है डिस्पर्जन वाला, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्पर्जन वाला क्वेश्चन करके जाना आप लोग, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय ब्रिटेन, ये देखो ये क्वेश्चन आने के चांस है, ये बहुत बहुत ज्यादा, ग्रेट डिस्पर्जन और ग्रेट 90% चांस है कि इस बारी आपको पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे। एक्सप्लेन 3 टाइप ऑफ मूवमेंट विद इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज और G77, इसको भी पढ़ के जाना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अगर क्वेश्चन करने होंगे आपको एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के, तो वो उसमें क्या करोगे, व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 19th सेंचुरी यूरोप प्रेफर हैंड लेबर एंड मशीन्स। रीड तो कर सकते हो ना आप, अगर आप याद नहीं कर सकते कम से कम आपको एमसीक्यू के लिए एक बार रीड कर लेना। सूरत डिक्लाइन एंड ऑफ 19, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ 2 क्वेश्चन और है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंपॉर्टेंट, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप करके जाना, क्योंकि आपने या तो वो चैप्टर करना है या ये करना है। अच्छा, आगे प्रिंट कल्चर, अच्छा इस चैप्टर, ये है 5 नंबर का चैप्टर, मगर इसके अंदर एक पैसेज आएगा, ध्यान रखना क्या आएगा। और इस चैप्टर को आपने क्या करना है, प्रोबेबली पैराग्राफ आएगा बेस्ड क्वेश्चन, और रीडिंग करनी है बच्चे, क्या करनी है, रीडिंग करनी है, थॉरली रीडिंग करनी है, पूरे चैप्टर की रीड करो अच्छे से। अगर रीडिंग नहीं कर सकते आप तो क्या करो, ये क्वेश्चन याद कर लो। राइट अ नोट ऑन गुटनबर्ग प्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल्चर असिस्टेड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डू यू नो अबाउट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वुमेन्स का, पावर का, रिफॉर्मर्स का, प्रिंट कल्चर कैसे स्प्रेड हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको पैसेज नहीं करना तो ये क्वेश्चन आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। लास्ट चैप्टर अगर मैं बात करूंगा, चैप्टर नंबर 5, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा जम्मू कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ नेशनलाइजेशन, 3 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, मतलब 3 मार्क्स के एमसीक्यू इस चैप्टर के अंदर है। इस चैप्टर के अंदर कोई क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, मैंने आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बख्शी गवर्नमेंट, कभी कभी आता है, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर, और 2019 के रिलेटेड जैसे 2019 कब इंप्लीमेंट हुआ है ना, रीऑर्गेनाइजेशन जो जम्मू कश्मीर का ब्रो करा 370 कब हुआ, इंप्लीमेंट कब हुआ। ब्रीफली सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेख अब्दुल्ला, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करने हैं सारे के सारे। ये अभी हमारा क्या कंप्लीट हुआ, अभी हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस।
अभी जो मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बता रहा हूं वो बताऊंगा पॉलिटिकल साइंस के। पॉलिटिकल साइंस जैसे अभी हमने हिस्ट्री की बात करी, 25 नंबर की आपको हिस्ट्री आ रही थी। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं अच्छे से जल्दी से आज ही आज वो याद कर लो, आज ही आज याद कर लो। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट को वेट करते हैं। लास्ट का वेट क्यों करते हो, जब एक दिन बच गया फिर सर हमने कुछ नहीं पढ़ा, ये नहीं करा। इसलिए आपको एक मोटिव दे रहा हूं कि आज आप हिस्ट्री के वो 3-4 लेसन याद कर लो कि आपके 25 देखो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एक करूंगा, इतना सिलेबस है, कैसे करूंगा। आप जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं वो क्वेश्चन याद करो, ठीक है। अब 20 मार्क्स की आपको पावर शेयरिंग आएगी। पावर शेयरिंग का मतलब हो गया 20 नंबर का पॉलिटिकल साइंस आएगा, पावर शेयरिंग आपका 5 नंबर का, ठीक है। लॉन्ग आंसर हमेशा ना पहले चैप्टर याद कर लेना, पहले दो हिस्ट्री के 2 चैप्टर पहले, उसमें से ही लॉन्ग देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी का भी आपका पहला दूसरा चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने 2 ही क्वेश्चन आपको बोले, 90% चांस है। देखो व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ अभिषेक, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना। चेकर को कह रहा हूं, बोर्ड वालों को इतना पसंद है, हर बार पेपर में डाल देते हैं, हर बार पेपर में। और मगर ये क्वेश्चन या तो ये देखने को मिलेगा या ये, मगर आपको दोनों क्वेश्चन याद करके जाने हैं बच्चे। ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन इस बार पेपर में डलेगा ही डलेगा। तो आपने ये वाला और ये वाला दोनों क्वेश्चन करके जाने हैं, आपके 5 नंबर पूरे आ जाएंगे। खान सर अगर कह रहे हैं तो आपको पता है खान सर जब कहते हैं तो वो चीज आपकी होती ही होती है, ठीक है ना। अब है चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। फेडरलिज्म आपका डिफरेंशिएट बिटवीन फेडरल फॉर्म एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टेट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड बिफोर आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर जो गवर्नमेंट थी 1992 की, उसके 2 डिफरेंस आपको बताने। ये तीनों क्वेश्चन मैंने देखो ज्यादा क्वेश्चन लिए ही नहीं है, मैं चाहता नहीं कि आपके ऊपर बर्डन पड़े, मगर जितने क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उतने क्वेश्चन अच्छे से याद करो। चैप्टर नंबर 3 है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपको बताने हैं जिसमें सेक्टर स्टेट बताया गया। स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटी एंड स्टिल कंटिन्यू इन इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वुमेन्स, देखो आप जनरल क्वेश्चन है ये, आप खुद भी अपने से बना सकते हो कि वुमेन कैसे डिस्क्रिमिनेशन का जो है वो फेस करती है वेरियस वेज के वेरियस सेक्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं पहले बता दूं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडी, ये आपको याद करना ही करना है। फिर आगे बात पॉलिटिकल पार्टी की। पॉलिटिकल पार्टी के मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, इन चारों में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए चारों क्वेश्चन अच्छे से याद करो। देखो सिलेबस बहुत है, कम से कम 20 25 क्वेश्चन है एक चैप्टर के। मैं आपको कितने दे रहा हूं, सिर्फ 3 4 बस इतने से याद कर लो, काम हो जाएगा आपका। 8 रीजनल पार्टीज आपने बतानी है, उनके नाम आपको बताने हैं। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का क्या फंक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरियस चैलेंज आते हैं पॉलिटिकल पार्टी और सुजीज रिफॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से एक ये और एक ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले ये 2 करना, बाकी 2 भी कर लेना। अच्छा, जो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इसके सिर्फ एमसीक्यू आते हैं, और एमसीक्यू आप खान सर के ऊपर छोड़ दो। खान सर आपको एमसीक्यू में 20 मार्क्स लाने में आपकी हेल्प करेंगे, और 20 मार्क्स आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के भी आपको क्या आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन हुआ। अब ज्योग्राफी करते हैं। अब है ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस भी आपको 20 नंबर का आ रही है, और ज्योग्राफी भी आपको कितने नंबर की आ रही है, 20 नंबर की, ठीक है। तो 20 नंबर में कैसे 20 नंबर हमको पूरे चाहिए, उसके लिए खान सर ने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको फिर भी दे देता हूं कि इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ये पहले चैप्टर का 5 नंबर का क्वेश्चन आता पेपर के अंदर, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, टेक्निकल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ कंजप्शन ऑफ मोर रिसोर्सेज। नेम सम स्टेट्स हैव ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप मेनली ग्रोन इन इट। ब्लैक सॉइल आपको पता है कहां पे ग्रो की जाती है, गुजरात महाराष्ट्र एरिया। और आपको ये बताना कमेंट के अंदर, जिसने मेरी वीडियो देखी होगी, मेरे को ये कमेंट में बताओ कि ब्लैक सॉइल में आप क्या ग्रो करते हो। मेरे को पता है क्या ग्रो करते हैं, सी से उसका नाम आता है, मगर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना कि ब्लैक सॉइल के अंदर क्या
क्रॉपिंग की जाती है? व्हाट स्टेप कैन बी टेकन? और मुझे पता लगेगा कि किस बच्चे ने मेरी वीडियो देखी है, ठीक है, पूरी वीडियो जिस बच्चे ने मेरी देखी है मेरे को पता लग जाएगा। व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल एंड हिली एरियाज? कौन से ऐसे स्टेप है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल? मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल इन फाउंड इन रिवर डेल्टा ईस्टर्न कोस्ट। और आपको फीचर्स भी बताने सॉइल के। इतने से क्वेश्चन करने हैं, 5 नंबर आपके पूरे आ जाएंगे। एग्रीकल्चर, नेम वन वेबरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर इट्स ग्रोथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेबरेज होता है लिक्विड, जैसे चाय हम पीते हैं, पानी हम पीते हैं, वो वाला। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट, ये पेपर में आ सकता है आपका। सजेस्ट इनिशिएटिव टेकन बाय द इंश्योर ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंड अंडर कल्टीवेशन हैज गॉट डे बाय डे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगर इन दोनों में से ये वाला और दूसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अच्छे से करके जाना। एग्रीकल्चर के 5 नंबर आपके पूरे आ जाएंगे। फिर आपका चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज 4 नंबर का आपको चैप्टर आएगा। पहला क्वेश्चन, क्यों हमको जरूरत है? व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में करके जाना ही जाना है, याद करके जाना ही जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसमें मैंने मोस्ट कह दिया, समझो वो 90+ आपका आना ही आना है। ये देखो, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया, ये भी, और थिंक ऑफ ब्राइट इन फ्यूचर इंडिया। ये 3 क्वेश्चन तो इतने इंपॉर्टेंट है कि 3 नंबर का और एक MCQ उसके अंदर से आएगा, जो आपको पेपर में आएगा। फिर आपका क्या आ गया आपके लिए? देखो, आपके लिए इकोनॉमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 3 ही चैप्टर इसके अंदर आ रहे हैं, 3 चैप्टर 15 नंबर कवर। तो मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा ना, वो क्वेश्चन आपको याद करने हैं। 90% वो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे इस साल। एक्सप्लेन मिनरल रिसोर्सेज जम्मू कश्मीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मिनरल रिसोर्सेज का क्वेश्चन पेपर में आता है, 5 नंबर का ही आएगा। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम इंडस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, मैं ना इसमें 2 चैप्टर कवर कर रहा हूं, यूनिट 1 और यूनिट 2। आपको 9 क्वेश्चन करने हैं दोनों चैप्टरों में से। यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग जम्मू कश्मीर इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, चैप्टर 1, 2, 10 नंबर का ये 8 क्वेश्चन। आप 9 क्वेश्चन अगर कर लो, 10 नंबर आपके आ जाएंगे इंशाल्लाह। कोई आपको नहीं रोक सकता 10 नंबर लाने में। तो 9 क्वेश्चन मैं नहीं समझता कोई ज्यादा क्वेश्चन है ना। मैं तो कहता हूं इकोनॉमिक्स को पहले पकड़ो और उसको याद कर लो। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, मेन हर्डल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट अ ब्रीफ नोट माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्री आपको बतानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जम्मू कश्मीर इंक्रीज, किस तरह से कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे कर सकते हैं हैंडीक्राफ्ट, है ना, जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट होता है, आपको पता है कश्मीर वालों को। राइट डाउन द मेन प्रिंसिपल, ये देखो PPP, ये बड़ी क्वेश्चन आता है शार्ट में। PPP बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस रोल ऑफ टूरिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको ये 5 नंबर का डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ये याद रखना। टूरिज्म जनरेट एम्प्लॉयमेंट जम्मू एंड कश्मीर, आप सबको पता है ना। जम्मू कश्मीर जो है वो एक टूरिस्ट जो है सेक्टर को जनरेट करता है, चाहे वो आपका क्या हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं उसको, माता वैष्णो देवी श्राइन हो, चाहे वो कश्मीर वैली हो, है ना, अलग अलग वैलीज हैं, चाहे वो आपका होटल सेक्टर हो, अलग अलग टूरिज्म क्या करता है, उसको प्रमोट करता है और जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक की नहीं होती। अब जो घोड़े वाले चल रहे हैं उनकी भी एम्प्लॉयमेंट चल रही है, जो दुकानें हैं उनकी भी एम्प्लॉयमेंट चल रही है, अलग अलग आप अपने से बना सकते हो। और इतने देखो, एक तरीका होता है क्वेश्चन करने का। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, उसके बाद आपको बॉडी लिखनी है, उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। और ठीक है, इस और फ्लो चार्ट बनाना मत बोलना। अगर जिस बच्चे ने 90 मार्क्स लेने हैं ना, 90+ मार्क्स, वो इंट्रोडक्शन लिखेगा, उसके बाद बॉडी लिखेगा, आधी बॉडी के बाद वो फ्लो चार्ट बनाएगा। मतलब जितने पॉइंट आपने लिखे होंगे, जितने अपने से बनाए होंगे पॉइंट, उसके बाद फ्लो चार्ट बना के आप क्या कर सकते हो, आप कंक्लूजन लिख के क्वेश्चन को खत्म कर लो। ये उन क्वेश्चनों के लिए कह रहा हूं जो 5 नंबर के आपको क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है। लास्ट है फिर आपका प्रोटेक्टिंग अवर सेल्फ, ठीक है। ये भी आपका 5 नंबर का, 2 चैप्टर हमने कर लिए, उसके 9 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन आपके ये हैं। बस ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। हाउ आर प्लास्टिक बैग हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, व्हाट शुड बी द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ फर्स्ट एड किट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, एक्सप्लेन डिटेल फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड डिग्री बर्न। ये इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है। अभी तक जो हमने किया ना, वो हमने हिस्ट्री भी कंप्लीट कर दी, ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर दी, पॉलिटी भी कंप्लीट कर दी, और इसके साथ हमने इकोनॉमिक्स भी क्लियर कर दी। 80 मार्क्स आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। खान सर की अगर वीडियो देखोगे, खान सर की अगर बात मानोगे आप लोग, आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपके मार्क्स 80 से कम आए। क्यों आए? क्योंकि हमने मैथ्स के अंदर जो आपको क्वेश्चन बताए थे वो आए, उर्दू के अंदर जो बताए थे वो आए, साइंस के अंदर जो बताए थे वो आए, और अब इंग्लिश आप पेपर दे रहे हो, पता लग जाएगा आपको कि कैसे आपका आया। और तो एसएसटी के अंदर भी वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इंग्लिश के अंदर भी आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब एसएसटी का जो वीडियो आपको मिल रहा है ना, उसको अच्छे से देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, मेरे को बताओ कि आपको क्या चीज के अंदर इशू आ रहा है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एमसीक्यू भी दे दूंगा, और उसके साथ साथ आपको मैं क्या दे दूंगा, उसके साथ साथ में आपको जितने भी आपके मैप है ना, 2 मैप आपको आएंगे 5 नंबर के, 3 नंबर का, 1 2 नंबर का, वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने, जैसे मैंने आपको बताया, किस चैप्टरों के ऊपर ज्यादा फोकस आपको देना है। पहले चैप्टर, जैसे हिस्ट्री के 3 चैप्टर, ज्योग्राफी के आपके पहला, दूसरा, चौथा चैप्टर आपका, अच्छा पहला और चौथा चैप्टर है 5-5 नंबर का, इसी से आप पास हो जाओगे। 5 और 5 10, और इसके 3 चैप्टर हो गए 10, और 6 कितने हो गए आपके, 16 ये हो गए, 10 ये हो गए, 16, और ये हो गया आपके कितने, 26 नंबर। 5 और 5 10 हुए ना। उसके बाद पॉलिटी के आपके पहला और दूसरा चैप्टर 5-5 नंबर का, इकोनॉमिक्स के तीनों चैप्टर, ऑलमोस्ट 60+ मार्क्स तो आपके इसी के बन जाएंगे। मगर आप सारे चैप्टर करो, क्योंकि मैंने आपको बहुत कम क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, ठीक है।